आज की वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक का पूरा फॉर्म कैसे भरें इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो उसके लिए गूगल पे लिखेंगे जेईई यूपी और इसको सर्च करेंगे और जो सबसे पहली हेडिंग आएगी इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका ये ऑफिशियल पेज खुल के इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे राइट साइड में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूपी जेईई पॉलिटेक्निक 2026। तो हम सिंपली इसी पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह से साइन इन का पेज आपके सामने खुलेगा। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड और ये सिक्योरिटी यानी कैप्चा कोड यहाँ पे लिख लेंगे और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और नीचे साइन इन का ऑप्शन है तो साइन इन कर लेंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पे सबसे नीचे जो ऑरेंज कलर में लिख रहा है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे सिंपली इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुलेगा, इसको आपको पढ़ लेना है और इसको पढ़ने के बाद में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको पढ़ेंगे तो इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसमें क्या क्या और कैसे आवेदन होगा। यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी की फीस 300 रुपये है और SC ST की फीस 200 रुपये है, प्लस बैंक चार्ज एक्स्ट्रा है, यानी बैंक चार्ज अलग से लगेगा। यदि गूगल UPI से करते हो तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और भी स्टेप है यहाँ पे, इसको भी आप पढ़ लेना है जिससे कि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। अब यहाँ पे अपलोड यानी फोटो कैसे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे फोटो अपलोड की यहाँ पे प्रोसेस दी हुई कि फोटो जो JPG में होना चाहिए, साइज 15 KB से कम ना हो और 200 KB से अधिक ना हो और डायमेंसिटी दी हुई है यहाँ पे। और इसी तरह से स्कैन जो सिग्नेचर है वो कैसे अपलोड करेंगे उसकी भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है कि सिग्नेचर भी 15 KB से कम ना हो, 200 KB से अधिक ना हो। तो इस तरह से आप पहले स्कैन कर लेना है या फोटो क्लिक कर लेना है। फिर आपको ये फीस आपको कैसे जमा करना है, तो आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए उम्मीदवार को नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का विकल्प चुनना होगा, शुल्क भुगतान करना होगा। तो इस तरह से इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। फिलहाल आपको हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे फिर भी हम ऑनलाइन आपको बताते हैं। यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आई एग्री का एक ऑप्शन दिया हुआ, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो ये एक एक टिक करना है या ऊपर चेक ऑल का एक ऑप्शन है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर इस तरह से एक एक करके ये सभी पे टिक लगा लेना है। हम एक एक पे टिक लगाते हैं, आप वहां से चेक ऑल पे कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे सबसे नीचे आएंगे, आपको एग्री यानी ग्रीन में एक एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे यस करते ही आपका फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे नाम डाल लेना है, यहाँ पे पिता का नाम डाल लेना है और यहाँ पे मम्मी का नाम यानी मदर नेम छोड़ देना है और यहाँ पे अपनी जन्म तिथि एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। फिर अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे सबसे नीचे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है कि आपके पास आधार है या नहीं। तो यदि आपके पास आधार है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि यदि आपके पास आधार है यानी मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ, मुझे पता है कि इसका उपयोग ये UPI ID के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास आधार है तो यहाँ पे क्लिक करिए। यदि आप अपना आधार नहीं लगाना चाहते या आपका आधार में कुछ नाम गलत है तो ये ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे टिक कर लेना है। अब यहाँ पे टिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे अपना जो है पहचान, यदि आधार नहीं तो यहाँ आधार को छोड़ के और भी जो भी ऑप्शन है उसमें से जो भी ID आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसका नंबर यहाँ पे दे देना है। और यदि आपके पास आधार है तो यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे पहचान पत्र आधार ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देंगे, फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको email ID इधर वाले बॉक्स में email ID अपनी टाइप कर लेना है। यहाँ पे उसके बाद में आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड अपने मन का कोई बना लेना है, लेकिन पासवर्ड बनाने के लिए ये आपको कंडीशन, जैसे किसी का नाम राम है तो RAM@1234 करके इस तरह से अपना पासवर्ड बना लेना। फिर एक कैप्चा कोड इसमें फिल कर लेना, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस लेगा और ये फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब ये अच्छे से पढ़ लेना, अगर सब कुछ सही है तो वेरीफाई, यहाँ पे सबसे नीचे ग्रीन में वेरीफाई आधार पे क्लिक कर लेना है। अभी जैसे वेरीफाई आधार करेंगे तो ये आपका आधार जो है वेरीफाई हो जाएगा कि आपका नाम सब कुछ सही है, तो यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करना है ये फॉर्म। यदि आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे
सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगी जो आपने मोबाइल नंबर डाला है, ये मोबाइल नंबर पे भी जाएगी और एक ओटीपी जीमेल पे जाएगी। दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है, चाहे मोबाइल की ओटीपी डाल लें या फिर जीमेल की ओटीपी डाल लें। हम फिलहाल मोबाइल की ओटीपी डालते हैं, फिर ये कैप्चा कोड डालते हैं, फिर वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने खुल के कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये नंबर आपको कॉपी कर लेना है, नंबर और कहीं नोट कर लेना है। फिलहाल ये मैसेज पे भी आ जाएगा, आपके मेल पे भी ये नंबर आ जाएगा। इसको कॉपी करने के बाद हम क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका मेन पेज खुलेगा जहाँ पे लॉगिन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर जैसे सिलेक्ट वैसे रहेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन वही नंबर जो आपने कॉपी किया है और पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है RAM@1234 करके वो पासवर्ड डाल लेना है। फिर ये कैप्चा कोड डालना है, फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है, फिर लॉगिन पे ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे सारे टिक हैं, तो यहाँ पे फिर आपको 10 नंबर 9 तक पूरे आपके सिलेक्ट हैं। आप 10वां जो है आपको सिलेक्ट करना, 10, 11, 12, 13 कॉलम जो है आपको चाहे एक एक करके सिलेक्ट करो या फिर ऊपर जाकर के चेक ऑल पे कर लो। जैसे हमने दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट होगा, या फिर ऊपर आप जाकर चेक ऑल पे क्लिक करके सारे जो है टिक हो जाएंगे। तो फिलहाल हम एक साथ सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ सिलेक्ट कर लिया और यहाँ आप सबसे नीचे आएंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही एग्री यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आप देखिए ये आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। इतने सारे स्टेप हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ फॉर्म भरना है, फिर अप्लाई फॉर सिलेक्शन, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर कॉन्टेक्ट डिटेल, एग्जाम सेंटर आपको, अपलोड डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ पे रजिस्ट्रेशन फीस करना बाकी रह जाएगा। तो ये आपको चलिए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे नीचे आकर के, और यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ डिटेल आपकी पहले से भरी है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीयता जो है यहाँ अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, इंडियन, राज्य की पात्रता अपना जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी पात्रता है। तो हम डोमेसियल आप यूपी हैं यानी कि यूपी के निवासी हैं तो यूपी कर देंगे, या जो है आप कर लीजिए। यहाँ अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे अपना वर्ग सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस वर्ग से आते हैं, जनरल, ओबीसी, SC ST जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे ये अपना जो है यदि आप विकलांग है जो भी है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे क्या आप रंग आंध्रता से ग्रसित हैं तो नो कर दीजिए। निवास क्षेत्र ग्रामीण है, शहरी है, जो भी सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो यहाँ कर लीजिए या ना कर दीजिए, जो भी हैं आप ये अपने हिसाब से आपको भर दीजिए। फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला स्टेप आता है अप्लाई फॉर सिलेक्शन, यानी कि किस ग्रुप के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। तो हम ग्रुप ए के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रुप ए से सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये ग्रुप क्या होता है तो इसके लिए आप यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन पे जा करके इसको पढ़ सकते हैं कि ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप बी एंड B2K में क्या है। तो ये सबके अलग अलग ऑप्शन हैं। यहाँ आप चाहो तो एक साथ में 2 ग्रुप में फॉर्म भर सकते हो, बस फीस आपकी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल हम ग्रुप ए भरते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ग्रुप A, B, C, A है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप है और ग्रुप ए में 3 साल का डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, और इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या पात्रता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ नीचे तक पूरा पढ़ने के बाद ही ये फॉर्म भरिए। तो आप जिस ग्रुप से भरना चाहते हैं तो उस ग्रुप की यहाँ डिटेल सामने दी हुई है और उसकी पात्रता भी दी हुई है। इसको आप अच्छे से पढ़ करके आप यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए। अपना ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्लास 10 की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको लिख देना है कि यहाँ पे पासिंग स्टेटस पास है या अपेयरिंग है, या किस सन में पास किया है, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे आपने किस बोर्ड से पास किया है, यहाँ पे कोर्स क्या है, आपका रिजल्ट मोड क्या है, यहाँ पे अधिकतम नंबर यानी पूर्णांक कितना है और प्राप्तांक कितना है, और ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये डिटेल पूरी आपको भर देना है। यहाँ पे डिटेल भरने के बाद में यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा ये भी सेव हो गया है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल यानी कि अपना एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे अपना विलेज या मोहल्ला जो है सिलेक्ट कर लेना है और टाइप कर लेना है,
और अपने एड्रेस की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप भर देना है। यहाँ पे कंट्री इंडिया कर लेना है, स्टेट यदि आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको सारे डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल लेना है। पिन कोड जो है अब 5 नंबर का होगा तो वो अपना पूरा 5 नंबर का डाल लेंगे। और फिर नीचे आ जाएंगे तो परमानेंट एड्रेस यदि आपका और करंट एड्रेस सेम है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ नीचे आ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर यस कर देना है। तो इस तरह ये डिटेल पूरी सेव हो गई है। अब यहाँ पे अपना परीक्षा शहर यानी किस शहर में आप परीक्षा देना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट जो है सारे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो चारों यहाँ अलग अलग करके आप सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अगला स्टेप आता है फोटो और साइन अपलोड का। तो यहाँ पे फोटो साइन अपलोड की पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो 15 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और इसी तरीके से साइन भी 15 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे लाइव फोटो भी इसमें मांगता है, तो ये ऑप्शनल है। आप चाहो यहाँ लाइव फोटो दो या आप ना चाहो तो फोटो ना दो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये फोटो अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद में यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, फिर सेव पे क्लिक कर देना है। फिर इसी तरीके से सिग्नेचर भी आपको ब्राउज करके यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर ले करके और यहाँ से अपलोड कर देना है। फिर लाइव फोटो आप चाहो तो यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे ये सिस्टम कैमरा है, यहाँ सिस्टम डायरेक्ट दे सकते हो या अपने मोबाइल से भी इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक QR आएगा, वो QR स्कैन करके एक लिंक मिलेगी, वो लिंक पे जा करके आप डायरेक्ट यहाँ पे लाइव फोटो दे सकते हो। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पे अभी ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं। फिर सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके फॉर्म की पूरी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी। ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की है या सब कुछ सही है। तो यहाँ छोटा सा एक बॉक्स है, इस पे टिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिलहाल हम टिक करते हैं और सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करके यस पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस बाकी हुआ है जो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे, पे रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही पे करेंगे तो पे के डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे टिक करेंगे और यहाँ पे फीस पे क्लिक कर देंगे। जैसे पे फीस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, कोई सभी एक सेलेक्ट कर लेना। हम ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड ATM से भी ये फीस पे कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जैसे जैसे चाहो अपनी फीस पे कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका UPI या Paytm से अपना जो है फीस पे करो। तो यहाँ पे UPI QR पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक QR आपके सामने आ जाएगा। अब अपना QR गूगल पे फोन पे खोल करके इसको स्कैन करेंगे और अपनी फीस पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट भर चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।